ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वेक्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वेक्टर के बारे में जानेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके पहले हम समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। देखिए, वेक्टर वह क्वांटिटी होता है, वह राशि होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ वेक्टर लॉ का पालन करता है। ठीक है, वह वेक्टर होता है। अब कुछ चीज़ जो है आपको याद रखना है कि वेक्टर कौन कौन से क्वांटिटी हो सकते हैं, कौन कौन सी राशि हो सकते हैं। तो उसमें आता है, जैसे मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब विस्थापन, वेलोसिटी आ जाएगा, उसके बाद एक्सीलरेशन आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, वेट आ जाएगा, उसके बाद जो है मोमेंट ऑफ यहाँ जो हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे पूछता है कि कौन से वेक्टर है कौन नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर नहीं है, कौन सदिश नहीं है। तो ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, एनर्जी नहीं है और वेट भी वेक्टर है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एनर्जी वेक्टर नहीं है, यह स्केलर है। दूसरा क्वेश्चन का है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ठीक है, और कह रहा है कि मोड वेक्टर ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड माइनस डी के मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच में ए और बी के बीच कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया है लेकिन हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, दोनों तरफ मोड लगा देंगे। तो मोड लगा दे रहे हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। अब हम जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यदि मोड में हो एक साथ तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर बी के स्क्वायर प्लस 2 मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा बराबर मोड वेक्टर सी होगा। और हम यह भी जानते हैं कि मोड वेक्टर सी बराबर होता है मोड वेक्टर ए माइनस मोड वेक्टर बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब या इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो हो जाएगा मोड वेक्टर ए का स्क्वायर मोड वेक्टर बी के स्क्वायर प्लस 2 मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी कॉस थीटा। और यहाँ पर सी के जगह पर हम इसका मान रखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बी और इसका स्क्वायर करेंगे। चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर की हैं तो इसका स्क्वायर कर दिए हैं। अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मोड, इसको तो वैसे ही लिख देंगे हम, फिर इधर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा और a से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो गया। अब यहाँ बच गया 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा, और फिर यह जो है माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में और ये बराबर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2ab को कॉमन ले लिए हैं, तो बच गया यहाँ पर वेक्टर कॉस थीटा प्लस 1 बराबर जीरो। अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1, चूँकि यह जो है पूरा जीरो उधर जाएगा तो हो जाएगा, और फिर जो है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर जीरो, इसलिए कॉस थीटा बराबर -1। और हम जानते हैं कि थीटा का मान कितना रखेंगे कि यह -1 हो जाए, तो थीटा का मान हम 180 रखेंगे, इसलिए राइट आंसर इसका 180 ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोड वेक्टर ए बराबर मोड वेक्टर ए प्लस बी बराबर मोड वेक्टर ए माइनस बी, तो ए और बी के बीच में कोण क्या होगा। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम जानते हैं इन दोनों का फार्मूला हमने बताया है। ठीक है, कि मोड वेक्टर ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसमें भी वैसे ही होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा। ठीक है, तब ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2ab कॉस थीटा और यहाँ बचेगा -2ab कॉस थीटा। यह माइनस जो है इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस कर दिए हैं, दोनों जुटेगा तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा बराबर जीरो।
अब 4ab को भेज देंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 0, और इस तरह से cos जो है 90 का मान होता है 0, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90, अर्थात π/2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, π/2 का ही मान होता है 90। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वेक्टर ए दे दिया है 2i + 3j और वेक्टर बी दे दिया है 6i - 4j। तो बताना है आपको कि इसके बीच में कोण कितना बनेगा। तो ध्यान दीजिए, कोण निकालने के कई तरीका हो सकते हैं। प्लस करके भी निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी होता है डॉट प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें ना तो रूट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए उसके बाद वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1। अब हम निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ गुना कर देते हैं और के को के साथ। इसमें 2 ही दिया है, एक आई और जे, तो 2 से हम गुना करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और फिर जो है 3 में गुना करेंगे -4 से, तो 4 3 -12, और -12 + 12 मिलकर हो जाता है 0। अब फिर हम फार्मूला में मान रखते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी का मान जो है 0 रख देंगे। इसका मान लिखे या ना लिखे कोनो अंतर नहीं पड़ता है, इतना लिख दिए हैं, कॉस थीटा भी लिख दिए। इसको इधर भेजेंगे, 0 के बाटा में आएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 बाटा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर यह भी 0 हो जाएगा, और इस तरह से थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90, मतलब π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर π/2 हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, मतलब वेक्टर ए 3 है, वेक्टर बी 4 है और ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपको बताना है ए माइनस बी का मान कितना होगा, मोड वेक्टर ए माइनस बी का मान कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दे दिया है वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान और ए प्लस बी का मान दे दिया है। हम जानते हैं ए प्लस बी, ध्यान रखिएगा ये प्लस में दिया है, गुना में नहीं है, तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। प्लस वाला फार्मूला में क्या होता है, a² b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, सबका मान रखते हैं। ए का मान रख देते हैं 3 के स्क्वायर है, और ए प्लस बी का मान जो है 1 है, फिर बी का मान रखेंगे 4 के स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर ए का मान 3 और बी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा को cos थीटा लिख देंगे। अब फिर जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर जो है 3 के यह तो 9 हो जाएगा, फिर 16 और हो जाएगा 2 3 6 चौका 24 cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा इस साइड 25 और यह हो जाएगा 24 cos थीटा, अब बराबर 1। अब 25 को इधर भेजेंगे -24 हो जाएगा और 24 cos थीटा हो जाएगा। इसमें से cos थीटा बराबर हो जाएगा 24/24, कट जाएगा तो -1 हो जाएगा और -1, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। अब हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं मोड वेक्टर ए माइनस मोड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड यदि निकालते हैं तो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab cos थीटा। ठीक है, तब देखिए ए का हम वैल्यू रख देंगे 3 के स्क्वायर, बी का भी वैल्यू रख देंगे 4 के स्क्वायर और माइनस रखेंगे 2 रहेगा, ए का मान 3 दिया है, बी का मान 4 दिया है, और cos थीटा ध्यान दीजिएगा, तो cos थीटा का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए cos थीटा का मान कितना है, -1 आया है। यहाँ से -1 डायरेक्ट रख देंगे, थीटा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो थीटा का मान हम यहाँ रख देंगे -1। अब गुना कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 चौका 24 और इसको जोड़िएगा हो जाएगा 49, और 49 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पूरा देखा, 5 क्वेश्चन हमने बताया, इसको पूरा देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, किस प्रोसेस से बन रहा है, कौन कौन से फार्मूला लग रहा है। थैंक यू।